सूर्य का उदय हो, श्रोता ब्रह्म का उदय हो। आओ, स्वागत है आप सभी का संध्या सत्र में। करेंगे वाचिक वाणी को साथ। आज का विषय है नंदीश्वर भक्ति के अंदर दिव्य नायक का मतलब क्या है? हे दिव्य आत्मा, हे दिव्य आत्मा। दिव्य मतलब पवित्र, आत्मा मतलब आत्मा। दिव्य नायक का अर्थ है पवित्र नारियल। आवाज नहीं आ रही है तो आज हम सभी पूज्य गुरुदेव अजय भवन श्री विभव सारथी महाराज, जो हमारे पूज्य दीक्षा शिक्षादाता गुरुदेव हैं, उनकी द्वारा रचित, उनके कर्तव्य से जन्म हुई पावन कृति, पावन रचना नंदीश्वर भक्ति को यहाँ पर पाठ किया। हम नंदीश्वर नहीं जा सकते क्या? आप नंदीश्वर जा सकते हैं, लेकिन अष्टांगिका वहाँ परवाते हैं। अभी आपकी छवि नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि अष्टांगिका महापर्व में नंदीश्वर विधान करो, कुछ लोग कहते हैं सिद्धि चक्र का विधान करो। हमारे पूज्य गुरुदेव और पूर्वाचार्यों ने साधु भगवंतों के लिए कुछ पठन के लिए 10 भक्तियों में से कुछ पाठ स्वामी ने वर्णन कर दिया कि अष्टांगिका महापर्व है तो सिद्ध भक्ति कंपल्सरी है। सिद्ध भक्ति कंपल्सरी है क्योंकि हमारा लक्ष्य सिद्ध होना है। और सिद्ध भक्ति कौन करेगा? जो असिद्ध है। कौन? जो असिद्ध है वो सिद्ध भक्ति करेगा। सिद्ध भक्ति नहीं करते। करते हैं क्या? सिद्ध आत्मा, सिद्ध परमात्मा सिद्ध भक्ति नहीं करते हैं। तो असिद्ध आत्मा, असिद्ध जीव सिद्ध भक्ति करते हैं। अब सिद्ध टारगेट सिद्ध भक्ति, उसके बाद कौन सी भक्ति आती है? नंदीश्वर भक्ति। अब आज में ना तो अष्टांगिका है, ना तो आज अष्टांगिका महापर्व। आज यूं कहेंगे तो अमावस्या है और यूं कहेंगे तो चतुर्दशी भी है। और आज क्यों हमने यहाँ पर नंदीश्वर, इसमें कोई बाधा नहीं है कि हमें सिर्फ नंदीश्वर भक्ति अष्टांगिका में ही करनी है। अर्थात आपका ध्यान, आपका उपयोग जिसमें आनंद मिले, जिससे उपयोग आपका स्थिर रहे, जिससे आपकी उपयोग की धारा बदल जाए कि आप नंदीश्वर की यात्रा करने चले। लोग कहते हैं चलो आनंद यात्रा करें, लोग कहते हैं चलो संस्कार की यात्रा करें। और आनंद यात्रा और संस्कार यात्रा बेटा कहना माता जी की प्रेरणा ले जाओ। अर्थात आनंद यात्रा और संस्कार की यात्रा वही है
जो आपको अकृत्रिम जिनालयों की वजह क्या संसार यात्रा वही है जहाँ आप कभी नहीं गए। देखो उपयोग करता हूँ आप चुपचाप बैठना बेटा, जहाँ आप कभी नहीं गए वहां जाने का यदि आपने रिजर्वेशन करा लिया तो मैं मानूंगी आज की आनंद और आज की संस्कार यात्रा करना सफल हो गया। क्या सिर्फ उद्देश्य हमारा नंदीश्वर भक्ति पढ़ने का यही था। यदि आपका जीवन आनंद से भरा गया और अकृत्रिम जिनालयों की वंदना हो गई तो इससे बड़ा कोई आनंद होगा। और आपकी संस्कार यात्रा यही थी कि आप नंदीश्वर भक्ति पढ़ते पढ़ते आपका संस्कार बन जाए कि आप बिना नंदीश्वर के दर्शन किए बिना नहीं रहे। यदि आपका संस्कार बन जाए तो मैं समझूंगी कि आज आपने संस्कार यात्रा सफल कर दी। क्योंकि भक्ति पढ़ने का उद्देश्य यहाँ पर लिखा नंद नंद आनंद बनाओ। देखने में दिख रहा है कि बच्चे हैं, देखने में दिख रहा है कि बच्चे हैं, चिंताना हो रहे हैं, पर ध्यान रखना वो बच्चे नादान करके भी छोटा राहुल करके बहुत ज्यादा पुण्य का संचय कर रहे हैं। क्यों? जिस दिन आप तीर्थ यात्रा पर जाते थे तो आप क्या बोलते थे? जय। क्या अभी आपसे बोला जय तो क्या बोलते? जय। अब बच्चे बोलेंगे जय। बताइए कितना अंतर है। अर्थात बच्चों का उत्साह समझ नहीं होगा, कोई बात नहीं, शैतानी कर रहे हैं, कोई बात नहीं, वो बड़े होकर के यही बैठेंगे। देखो कुछ बच्चे थोड़े से बड़े होकर शांत बैठे, उनका भी क्योंकि फिक्स है, बच्चे टेंशन नहीं है। अर्थात कहने का तात्पर्य नंद नंद, नंद मतलब आनंद, मंद मंद आनंद मनाओ, मंद मंद आनंद ही एक दिन तीव्र आनंद होगा। और कैसे? नंद नंद कहाँ पर जा करके? नंदीश्वर। कैसे जा करके? कौन सी आने में बैठ करके? कोई ऐरावत पर आए, कोई हाथी पर आए, कोई अपनी बाहर लेकर के आया। हम ज्ञान में बैठ करके कौन सी यान में बैठोगे? ज्ञान में बैठ करके हम नंदीश्वर जाएंगे। और वहां पर जो अकृत्रिम है, कृत्रिम नहीं है, कृत्रिम मतलब बनाया हुआ, और अकृत्रिम मतलब जो किसी के द्वारा बनाया नहीं गया है, जो शाश्वत है, जो जिनालय शाश्वत है, जो भगवान शाश्वत है, जिनकी किसी ने प्रतिष्ठा नहीं की, पहले से ही वो प्रतिष्ठित है। बताओ आपकी प्रतिष्ठा किसने की? आपकी प्रतिष्ठा किसने की? नहीं की अपेक्षा कथन है, द्रव्यार्थिक नहीं और पर्यार्थिक नहीं। क्या आपकी प्रतिष्ठा किसी ने की? क्या द्रव्यार्थिक नहीं की अपेक्षा द्रव्य पहले से है ना, जीव द्रव्य पहले से किसी ने इसकी प्रतिष्ठा नहीं समझ में आया, किसी ने किसी की प्रतिष्ठा नहीं की है। और क्या हुआ है? आपकी प्रतिष्ठा पहले से पर्याय
पर्याय आपको अभी प्राप्त हुई है। अर्थात कहने का मतलब है हम ऐसी जिनाने चले जहाँ की दर्शन हमने नहीं किए। सुदर्शन कैसे होंगे वो दर्शन? आज यहाँ पर एक रत्नमय जिन बिंब के दर्शन होते हैं, हम आनंदित होते हैं। आज मंदिर जी में स्वर्ण का कार्य हो जाता है, हमें बहुत अच्छा लगता है। आज जहाँ के फर्श रत्नमयी, वहाँ के फर्श देख कर यदि यहाँ पर स्फटिक मणि के फर्श हो जाए तो बताइए आपको कैसा लगेगा। लेकिन वहाँ के दर्शन यदि आपको मिल जाए तो रणधीर भक्ति में हमें सभी पर्वों में क्या अष्टमी का पर्व आएंगे, 10 लक्षण महापर्व भी 22 तारीख से आएंगे, है ना। चाहे आपके चतुर्दशी महापर्व आए, चाहे अष्टमी महापर्व आए, चाहे रत्नात्रय पर्व आए, सर्व पर्वों में दीप निराला अष्टानिक जानो। सभी पर्वों में अष्टमी का महापर्व का बड़ा ही महत्व है। जो अष्टमी का महापर्व में सिद्ध चक्र विधान करता है। क्यों करते हो सिद्ध चक्र? सिद्ध बनने के लिए। और साधु भगवंत क्या करते हैं? सिद्ध भक्ति करके सिद्ध चक्र विधान कर लेते हैं। और दिन में एक बार नहीं करते सिद्ध भक्ति, सुबह उठते सिद्ध भक्ति, उठते ही सिद्ध भक्ति, गुरु भक्ति होती उसमें भी सबसे पहले सिद्ध भक्ति। मैं आपको भी आज कहना चाहूंगी, आप अपने जीवन में कोई भी कार्य हो जो आपका अभी तक सिद्ध ना हुआ हो, मैं आपको बता रही हूँ मेरे बहुत सारे कार्य हैं जो अभी तक सिद्ध नहीं है। रोबिन भैया आप आ गए आउट ऑफ कंट्री से। मेरे बहुत सारे कार्य हैं जो अभी तक सिद्ध नहीं हुए। बताओ कौन से? मैं अभी तक सिद्ध नहीं बनी एक कार्य में। दूसरा मेरा एक कार्य और रहा, मैं अभी तक अरहंत नहीं बनी। मैं अभी तक अरहंत नहीं बनी। 2 तीसरा, मैं अभी तक गणधर पद पर भी पदस्थ नहीं हुआ। 3 चौथा, मेरा भी एक कार्य अधूरा है। मुझे अभी तक की लाइफ में शायद सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। और 5वां, मेरा एक 5वां कार्य भी असिद्ध है, अधूरा पड़ा। उसको पूरा करने के लिए हम इमली फाटक आए और ढूंढ रहे थे। मैं सोच रही थी ऊपर चलेंगे, ऊपर होगा पूरा, फिर मैं सोच रही थी नीचे होगा। और वो है मैंने आज तक 12वें गुण स्थान में प्रवेश नहीं किया। मैंने अपनी लाइफ में अभी तक की लाइफ में अभी तक के जीवन में 11वें गुण स्थान तक की सीमा को तो प्राप्त किया, वापस बैठ आ गए। लेकिन आज तक अभी तक मेरा एक कार्य असिद्ध है, मैंने 12वें गुण स्थान तक की सीमा को प्राप्त नहीं किया। और कौन सा रहा? और 6वां, मैं अभी तक स्वयं भी नहीं हुआ। क्या? मैं स्वयंभू तो पढ़ा, स्वयंभू स्त्रोत तो पढ़ा, बहुत समय से पढ़ा, बहुत समय से सुना, लेकिन अभी तक मेरा ये कार्य अधूरा है, मैं स्वयंभू नहीं हुआ। शंभू
शंभु, भू मतलब स्वयंभू कैसे होते हैं? शंभु होते हैं। स्वयंभू कैसे होते हैं? शंभु। सम मतलब शांति को करने वाले, भू मतलब पृथ्वी पर तीनों लोकों में शांति को करने वाले स्वयंभू हुआ करते हैं, जिन्हें कहते हैं शंभु। अर्थात मैं अभी तक ना तो स्वयंभू हुआ हूँ और ना ही जब स्वयं के जीवन में शांति नहीं है तो दूसरे के जीवन में क्या शांति आ सकती है? नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकता। अर्थात कहने का मतलब मेरे तो बहुत सारे कार्य अधूरे, क्या तुम्हारे हैं? क्या आप उन्हें सिद्ध करना चाहते हैं? चाहते हैं? ये नंदीश्वर भक्ति कह रही है, ये नंदीश्वर भक्ति कह रही। मैं ये नहीं कहूंगी कि मैंने अकेले जिनालयों के दर्शन किए। जी, मैंने कई बार मैंने नंदीश्वर के दर्शन किए, क्योंकि कई बार हमने देव पर्याय को प्राप्त हुए, और जो देव पर्याय को प्राप्त हुए याद भले ही ना हो, याद भले ही ना हो, लेकिन मैं ये बात मान नहीं सकती कि तुमने नंदीश्वर के अकेले जिनालयों के दर्शन नहीं किए। मैंने तो कई बार किए, तुमने किए? बोलो तो सही। हाँ में हाँ मिला या ना में ना मिला, किए ना? याद आ गया। कहने का तात्पर्य, लेकिन हमने सिद्धालय जाकर के सिद्धों के दर्शन आज तक नहीं किए। मैंने घरों में तो जन्म बहुत लिया, मैंने घर में भी जन्म लिया है, शहर में भी जन्म लिया है, गांव में भी जन्म लिया है, झुग्गी में भी लिया है, हॉस्पिटल में भी लिया है, नरक में भी लिया है, निगोद में भी लिया है, क्रेंच भी बने हैं, क्या स्टील भी बने हैं। ऐसी कोई सी भी जगह नहीं छोड़ी जहां मैंने जन्म नहीं लिया, लेकिन फिर भी मैं कह रही एक जगह अभी भी शेष है जहां पर मैंने जन्म नहीं लिया। बताओ कौन सी है? सिद्धालय रूपी घर में जन्म मेरा अभी तक नहीं हुआ। अब तो मात्र इस आनंद यात्रा से और संस्कार यात्रा के माध्यम से नंदीश्वर रूपी पढ़ करके मात्र उस आनंद को प्राप्त करना चाहता हूँ, जिसको पढ़ते पढ़ते एक दिन सिद्धालय रूपी घर में जन्म हो जाए, है ना? कौन चाहता है? कौन चाहते? तो आचार्य भगवान एक बहुत अच्छी बात कहते हैं। साधु भगवत देखिएगा, मैं आपको बताऊं, रात्रि में 3 बजे उठते हैं। साधु और साध्वियां रात्रि में 3 बजे उठते हैं। 3 बजे उठ करके सबसे पहले रात्रि का क्या रात्रिक स्वाध्याय करते हैं, ठीक है? क्या रात्रिक स्वाध्याय करते, उसमें सबसे पहले क्या करते हैं? सिद्ध भक्ति पढ़ते हैं। क्या? सिद्ध भक्ति। पूर्व रात्रि अभी करेंगे और फिर क्या करेंगे? अपर रात्रि स्वाध्याय करेंगे, तो क्या करेंगे? सिद्ध भक्ति, फिर शुद्ध भक्ति, और समापन में आचार्य भक्ति। फिर उसके बाद क्या करते हैं? प्रतिक्रमण करते हैं। फिर क्या करते हैं? प्रतिक्रमण करते हैं। अपने आप को धोती हाथ कब नहाते हो? अच्छा एक बात बताओ, साधु नहाते कि नहीं नहाते? अच्छा ठीक है, साधु नहीं आते। नहीं रोबिन भैया, माता जी नहाती कि नहीं नहाती? और सोचने में पड़ गए हैं, बताओ।
भैया भाभी माँ, माता जी नहाती क्या? माता जी नहाती नहीं? नहीं नहाती। अरे वो प्रतिक्रमण की बात नहीं कर रही, हम यहाँ पर जल स्नान की बात कर रहे हैं। साधु साध्य स्नान नहीं करते हैं, आपको पता नहीं है, करते हैं। कावा जब आप सोते रहते हो तब रात्रि में 3:30 बजे उठ करके साधु भगवान साधवियां क्या करते हैं? प्रतिक्रमण रूपी जल से वो स्नान कर लेते हैं। आपको तो पता ही नहीं पड़ता है। और उस प्रतिक्रमण में क्या होती है? सिद्ध मुक्ति होती है। ठीक है, 2 बार हो गई, 2 बार हो गई, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद क्या करते हैं? शामाई करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते हैं? सुबह होती है, अभी मौन नहीं खुला, अभी मौन ही बाबा है। कौन से बाबा? मौनी बाबा। जैसे बोलना नहीं आता उसे क्या कहते हैं? मौनी बाबा। देखो एक मौनी बाबा ये बैठे हैं, मौनी साथी ये बैठे हैं, अर्थात मौनी बाबा है। और जब ये जैसे ही वो मुख खोलेंगे, बच्चे मुखरित होंगे तो क्या बोलेंगे? सबसे पहले कार्य की सिद्धि का उपाय, सिद्ध होने का उपाय, ओम नमः सिद्धे। एक बार नहीं, जब भी सो करके साधु भगवान उठते हैं, जब भी मुख से वचन निकलते हैं, तो उनके श्री मुख से उनके शुभ वचन ओम नमः सिद्धेभ्याम, अर्थात अपने जीवन की शुरुआत आप क्या कहते हो? कितने बज गए? आप क्या करते हो? सो करके उठते तो क्या बोलते? कितने बज गए? टिफिन रेडी है, बैग तैयार है, मतलब आपकी कहानी क्या क्या चलेगी। लेकिन जब सो करके उठे थे तो आपको क्या बोलना था? आपने कहा था कि आप अभी तक उस घर में नहीं गए। उस घर में जाने के लिए, उस द्वार में प्रवेश करने के लिए पहले इस मुख द्वार से वो शब्द निकालना प्रारंभ कीजिए। यही नंदीश्वर भक्ति है। वो नंदीश्वर तक पहुंचेंगे कब? तो पहले साधु भगवान क्या बोलते हैं? ओम नमः सिद्धे 3 बार बोलते हैं। फिर क्या करते हैं? पंचगुरु। पंचगुरु जानते हो? मेरे 5 गुरु हैं, आपके कितने हैं? 5 ही। अरे मेरे तो बहुत सारे हैं। देखो ना, आचे श्री विद्यासागर जी, आचे विराट सागर जी, आचे विष्णु सागर जी। अच्छे ये नहीं है पंचगुरु? अच्छा, ये तो पंच परमेश्वरी है। हम पंचगुरु की बात कर रहे हैं। आप जानते हो पंचगुरु कौन कौन से? कोई है? हमें तो नहीं पता, मानती हूँ उन्हें पंच, मैं तो उन्हें पंच परमेश्वरी मानती हूँ। लेकिन फिर भी आचार्य भगवान साधु भगवान की साधवियां ओम नमः सिद्धिभ्य के बाद पंच गुरुओं को स्मरण करते हैं। गुरु पद पर पदस्थ होने के बाद भी, गुरु पद पर पदस्थ होने के बाद भी गुरुजन पंच गुरुओं को याद कर रहे। अरहंता सिद्धा आचार्य उपाध्याय साधु, अर्थात ये तो हो गए हिंदी मध्य। और प्राकृत में नमो अरिहंताय।
नमो सीताराम, नमो हरिराम, नमो वज्राम, नमो दोहे सविसाराम। अर्थात कहने का मतलब इनको याद करते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं? 24 निरंकार। और आप क्या करते हो? घर के परिवार के 24 लोगों के नाम याद करते हो। आप चाय को याद करते हो। अंतर सिर्फ इतने ही है, आपकी चाय है। क्या? आपकी चाय है और साधु भगवंतों की चाय 24 तीर्थंकर है। तो सुप्रभात स्तोत्र करते हैं। फिर उसके बाद एक इष्ट वंदना करते हैं। 24 तीर्थंकर की स्तुति करते हैं। उनकी चाह है क्योंकि उन्हें स्वयंभू होना है ना। और फिर वो इष्ट जैसे यहाँ के नेमिनाथ और हमारे आदिनाथ और वर्तमान के शासन नायक महावीर, तो कोई भक्तामन स्त्रोत पढ़ता है, कोई महावीर राष्ट्रक पढ़ता है। फिर उसके बाद पुनः सिद्ध भक्ति, उसके बाद फिर पुनः सिद्ध भक्ति करके गुरु भक्ति। फिर उसके बाद आपसे वचन खुलते हैं। जब आप शांति धारा को आते हैं तब तक तो ये सारी क्रियाएं हो जाया करती हैं। तो आपके जीवन की शुरुआत नंदीश्वर भक्ति। अब उसके बाद आप पवित्र होकर के कैसे आओ? आप भी अपने अंग में आते हो। देख कैसे आते? ऐरावत हाथी पर इंद्रिया। आप कौन से हाथी पर बैठ के आते हो? आप पवित्र है ना। आप अपने आप को सामान्य क्यों मानते हो? आप 4 व्हीलर में 2 व्हीलर में आप अपने ज्ञान में बैठ करके आते हो। और कैसे आते? कलियों में दिव्य नारियल पूजा डोलाता। अर्थात कहने का तात्पर्य जीवन की शुरुआत नंदीश्वर भक्ति का पाठ हमारे जीवन में एक जीवन जीने का पाठ कराता। आप सामान्य नहीं है, आप इंद्र हैं। आप सिद्धों की यात्रा करने के लिए, सिद्धों के देश जाने के लिए तैयार हैं। और आप सिद्ध तभी होंगे जब परमात्मा के चरणों में खाली हाथ नहीं आएंगे। क्या लाएंगे? अरे नारियल से तात्पर्य है कुछ भी लाओ। आप इलायची लाओ, आप लौंग लाओ, आप रत्न लाओ, आप जवाहरात लाओ, आप राइस लाओ, आप मक्का लाओ, आप ज्वार लाओ, आप कुछ लाओ। क्योंकि आप अभी साधु नहीं हैं, आप स्वादु हैं। क्या? साधु स्वादु नहीं होते और स्वादु साधु नहीं होते। आप साधु नहीं हैं, आप स्वादु हैं। आपका पॉकेट खाली नहीं है, आपका पॉकेट अभी गर्म है, अभी ठंडा नहीं हुआ है। आप गर्म करना चाहते कि ठंडा होना चाहते? तो ठंडा चाहूंगा तब ना, जब खाली हाथ। और आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज जी ने जो जितने भी परेशान हैं,
ये नंदीश्वर भक्ति आपके लिए ये 8वां कड़ी जो है, ये तेलों परिणति आधार पर इस नंदीश्वर भक्ति की रचना हुई है। यदि विश्वाचार्य ने तेलों परिणति में नंदीश्वर का वर्णन किया है, उसके आधार पर इसकी रचना हुई है। जो व्यक्ति भगवान के चरणों में खाली हाथ नहीं आता है, कुछ ना कुछ पवित्र वस्तु, दिव्य वस्तु लेकर के आता है, वह पवित्र आत्मा एक दिव्यता भव्यता को प्राप्त हो। इसलिए कितने भी मंदिर से द्रव्य ग्रहण करना, लेकिन मैं आपको कह रही हूँ अपने पॉकेट में कुछ तो द्रव्य के कण डाल करके आना ही आना। और एक और बहुत बड़ा मंत्र दे रही, किसी के दर्शन करने भी जाओ, तुम्हारे पॉकेट में लौंग इलायची रहनी चाहिए। ऐसे काफी उदाहरण हैं, काफी सारे उदाहरण हैं जिन्होंने आज भव्यता और दिव्यता को प्राप्त किया। तो भले हाथ हैं, सभी साथ हैं, सब भले हाथ हैं, सभी साथ हैं, यह विधि अपनाओ। भरा घर, भरा परिवार, समाज श्रद्धा से भरी, समाज भव्यता से भरी, दिव्यता से भरी। जब आपके अंदर के भाव अच्छे भरे होंगे तो समाज भी दिव्यता पवित्रता से भरी होगी। इस नंदीश्वर भक्ति को समझने में एक ही चरण में पूरा समय हो गया है। पवित्र वस्तु का नाम दिव्य वस्तु, दिव्य नारियल। हमारा नारियल हमारे भाव, हमारा नारियल हमारे भाव है। हम तो मात्र भगवान के चरणों में केवल भक्ति लाते हैं और भाव चढ़ाते हैं, और भाव चढ़ते ही मस्तिष्क झुकता है और कार्य सिद्ध हो जाता है। आप श्रावक हो, आपका त्याग नहीं है, इसलिए आप वस्तु ही ला सकते हैं। जब स्पर्श नहीं कर सकते हैं, आप पवित्र अवस्था में हैं, तब आप भाव पूजा करें, खाली हाथ आए। जब तक आप पवित्र हैं, समर्थ हैं, तब तक आप खाली हाथ न आए। यही जीवन की श्रेष्ठ सफलता का सूत्र है। तो आओ प्रतिक्रमण करके मन को पवित्र करें। मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करें। मेरी सभी जीवों से मित्रता है, किसी से भी वैरभाव नहीं है। हे भगवान, यदि तेरे द्वारा अज्ञान के वश हो जाएंगे, अहंकार की वश हो जाएंगे, कोई अपराध हो गया हो, इस जिनालय में वास करने वाले समस्त देवता मेरे अपराधों को क्षमा करें, सद्बुद्धि दें। नमो भगवान।